एक बच्चा आना चाहता है, ठीक है, 25 साल का बच्चा है। अब्बा जी ने कहा ले बेटा ये 1 लाख रुपया तुझे दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए से एक बच्चा किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट करे, ये स्टेप 1 2 3 4 5 जो स्टेप है ना, बड़े आसान सादा अल्फाज में आपने मुझे बताना है कि जनाब जाए ये एक यूट्यूब पे, यूडमी पे, ये फलानी ये ढमकानी जगह पे ये कोर्स पड़ा हुआ है, फ्री में जाके सीख लो, ठीक है। यहाँ से बेटा लो बेसिक लेवल का नॉलेज, उसके बाद अब आ जाओ पेड उसमें, या जैसे आप समझते नहीं 30,000 वाले को तो पेड में आने की कोई जरूरत नहीं है। 30,000 वाले को सबसे पहले तो सहूलत अकाउंट खोलना है, जिसके लिए उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आईडी कार्ड चाहिए और बैंक में अकाउंट होना लाजमी है, और एक मोबाइल नंबर अपने नाम पे, इसलिए कि वो इमीडिएटली कंफर्मेशन आनी होती है, ठीक है। ये 3 रिक्वायरमेंट्स, और एक ईमेल है। ईमेल हर बंदा बना सकता है, खुद नहीं बनानी आती, अपने करीब जो आईटी का बंदा है उससे बनवा लो। ये 4 चीजें लेकर जाओ तो आप 10 लाख रुपए की रोज बैंक से लिंक कर सकते हो। सहूलत अकाउंट उसे कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे अलाउ किया हुआ है। वो है ही स्टूडेंट्स के लिए, और घरेलू पूछगिछ तो नहीं, कोई पूछगिछ नहीं है। सो ये है ही खवातीन के लिए, और बच्चों के लिए बड़े भी खुलवा सकते हैं, एडल्ट्स भी खुलवा सकते हैं, लेकिन इसका जो पीछे इसके बिहाइंड स्पिरिट है वो ये है कि घरेलू औरत है, वो कहाँ एनटीएन के चक्करों में पड़ती फिरे, तो वो खुल सकते हैं, वो इमीडिएटली खुल जाता है एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा, अब आ जाए आप रिसर्च के ऊपर कि जी नहीं, ये तो सॉरी सहूलत अकाउंट आपका बैंक से खुल गया, अब शेयर कहाँ से लेना है? वो सहूलत अकाउंट में से ही लेना ना सर। वो ब्रोकर जो आपने एकेडी कह दिया, वैसे आप उसको भी मैं हल कर देता हूँ ताकि आप पे भी जिम्मेदारी ना आए, मुझ पे भी ना आए। आपने गूगल पे जाना है, टॉप 10 ब्रोकर्स ऑफ पाकिस्तान सर्च करना है, ठीक हो गया। वो PSX ने खुद भी लगाए हुए हैं, आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। उन 10 में से जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ खोल लेना। वो टॉप 10 वहीं से लेना जरूरी है या डायरेक्ट आप अपने सहूलत अकाउंट से भी? नहीं, वो सहूलत अकाउंट उसी के पास, उसी अकाउंट। देखिए एक बात आप समझिए, जो ब्रोकर के पास आप अकाउंट खोलते हैं ना, ब्रोकर इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। ब्रोकर इज लाइक अ बैंक। कि आप हबीब बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो स्टेट बैंक ने उसी वक्त आपके ऊपर ऐसे नजर रखी हुई है, आपके अकाउंट में जरा आप करें ना बड़ी ट्रांजैक्शन एंड नोटिस आएगा थानू। तो स्टेट बैंक, इसी तरह SECP ने, PSX ने ब्रोकर छुपा नहीं सकता, ठीक है। CDC ने आपको उसी वक्त CDC सब अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, सही है। तो आपको 7 महकमे देख रहे हैं, ब्रोकर आपके अकाउंट में कभी कोई अच्छा, अभी जो आपकी 3 चीजें हो गई, एक आपका सहूलत अकाउंट हो गया। अगर सहूलत नहीं भी खोलना तो आप अपना नॉर्मल अकाउंट अगर तो आपका सेंटियन नंबर वगैरह है तो फिर आप नॉर्मल हो गया। सेकंड चीज आपकी आ गई कि अब आपने कोई भी एक ब्रोकर चूज करना है जिसके थ्रू आप राउट होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे। वो तो 10 में से कर लिया ना हमने, कर लिया, 2 गए। तीसरे नंबर पे अब CDC क्या? CDC देखिए, CDC गवर्नमेंट का एक अदारा है। पहले होता ये था कि ब्रोकर ये फिजिकल होते थे, शेयर जैसे नोट होते हैं ना, नोटों की फॉर्म में, इनको फिर डिजिटल कर दिया गया। डिजिटल किया गया कि सेमी गवर्नमेंट का एक अदारा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और अब जो शेयर आप खरीदते हैं वो आपके CDC अकाउंट में पड़ा होता है, ब्रोकर के हाथ में नहीं होता। CDC अकाउंट 2 किस्म के होते हैं। देखो जी, आज मैं कंजूसी नहीं कर रहा, आज मैं वन रहा इल्म जड़ा है, ये हमारे ऑडियंस से बताइए। CDC इन्वेस्टर अकाउंट और CDC सब अकाउंट। CDC इन्वेस्टर अकाउंट का मेरा कोई शेयर कभी मेरे किसी ब्रोकर के पास नहीं होता। मेरे 10 से ज़्यादा ब्रोकरों के साथ काम कर रहा हूँ। मैं जो शेयर खरीदता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं उसे उसी वक्त अपने CDC इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। ओके, CDC होता है, ये करवाना होता है? नहीं करवाना, ये करवाना पड़ता है। उसको कहते हैं, आप करवाना मीन आप उसको फोन कर दे, ईमेल कर देंगे, हमने कर दो, कर देगा ट्रांसफर। अच्छा, CDC इन्वेस्टर अकाउंट, CDC इन्वेस्टर अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो इसमें आप ब्रोकर डाल भी रहा है, निकाल भी रहा है। यहाँ से जनाब वो शेयर चले गए आपके प्राइवेट लॉकर में, ठीक है। अब आप हैं और गवर्नमेंट है, जब आपने बेचने हैं, जिस ब्रोकर से बेचने, कोई जरूरी नहीं है कि एक से लिए हैं तो उसी से बेचने, जिससे मर्जी बेचें, ठीक है, कहीं से भी लें, कहीं से भी लें, कहीं आप ब्रोकरेज अकाउंट भी आप जितने चाहें खोल सकते हैं, ठीक है। अब आपने जब बेचना है तो आपने उसको ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉनिकली, बिल्कुल ऐसे जैसे हम पैसे ट्रांसफर करते हैं बैंक से, वो शेयर उधर ट्रांसफर होगा और उसी वक्त आप भेज दें, सही है। और जब आपने वापस खरीदे हैं कोई और शेयर, वो वापस अपने वॉलेट में डाल लें। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा क्रिटिकल सवाल यहाँ पे, क्रिप्टो में जो सबसे बड़ा आजकल चैलेंज आता है ना, कि अगर आपसे कभी की गुम गई, नहीं, इसमें तो की घूम ही नहीं सकती, इसमें आपका शिनाख्ती कार्ड, आपकी उठा था शिनाख्ती कार्ड, तो अगर कभी गलती से आपको कोई पासवर्ड वगैरह भूल गया, वो रिकवरी भी नहीं हो पा रही। मैं कहता हूँ पासवर्ड जाके मोहल्ले में बांट दें। आपके इन्वेस्टर अकाउंट से आप ही के जो आपका आप ही के CDC ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है। अगर बाप बेटा भी आपस में हाउस में या किसी दूसरे हाउस में शेयर खरीद बेच रहे हैं ना आपस में, उनका शेयर भी रेगुलर NCCPL के थ्रू होना है, गवर्नमेंट के थ्रू होना है। ठीक हो गया। तो आपके पास ये दोनों के क्रेडेंशियल्स अलग अलग होते हैं, उसके ब्रोकर पोर्टल के अलग होते हैं और CDC के अलग होते हैं? CDC के अलग होते हैं, लेकिन CDC पे कोई वो आपके अकाउंट के अलावा वो चीज़ जा ही नहीं सकती। लेकिन जरा बात को समझें, आपने जितनी पेमेंट ब्रोकर को करनी है क्रॉस चेक से करनी है, सो वो कैश ले नहीं सकता। अच्छा, क्रॉस चेक उसने कंपनी के अकाउंट में आया, ठीक है। जितने आपको मिलने हैं वो उसने बैंक ट्रांसफर या क्रॉस चेक से देने हैं। सही। अब एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब
सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से शेयर आप जिस नाम का इन्वेस्टर अकाउंट है, जिसका शिनाख्ती कार्ड है, वो उसी के सब अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। आप मेरे अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आपने पैसे मुझे भी देने हैं तो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सेल करेंगे, चेक बनवाएंगे, वो पैसे मुझे आप अपने अकाउंट से देंगे। आप ब्रोकर को ये भी कहेंगे ना कि नहीं यार जो सब ने मेरे पैसे देने से उन्होंने दे दोगे जी, मैं नहीं जानता उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। आपके अकाउंट में पैसे भेजना तो जिन्हों मर्जी दो। ठीक हो गया। ठीक। अगला सवाल इसमें अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रहना जाए, खुदा न खास्ता बंदे की डेथ हो जाए। जब मेरे वाले साहब की जब डेथ हुई तो उनके सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में बहुत सारे शेयर पड़े हुए। सबसे फास्टेस्ट जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई थी ना, सक्सेशन सर्टिफिकेट आप लेकर जाएं और आप जाकर वो सीडीसी में जमा कराएं। आपके पास अगर पहले अकाउंट नहीं है, वो उसी वक्त फॉर्म भरते हैं आपका आईडी कार्ड के साथ, एफआरसी वगैरह जो भी आपका देख के, उसी वक्त विद इन सेकेंड्स दे ट्रांसफर इट इनटू योर अकाउंट। मेरी बहन का मेरा जो हमारा शेयर बनता था वो इमीडिएटली वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कोई वरी की बात नहीं। मैं कहता हूँ मर भी जाए तो कोई वरी की बात नहीं है, दादा ले ले पोते तक खुद पहुंचेंगे। बिल्कुल।